नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक में नहीं पहुंचे कांग्रेस के 88 नेता, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेज दिया नोटिस। बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर सभी को भेजा कारण बताओ नोटिस, और जिससे राज्य का सियासी तापमान काफी बढ़ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हर राज्य में बड़े झटके लगते दिख रहे हैं। अब बड़े नेताओं के साथ साथ छोटे नेता और पार्टी के कार्यकर्ता भी कांग्रेस को टाटा बाय बाय कह रहे हैं। यानी इन नेताओं को भी अब लगने लगा है कि कांग्रेस में इनका भविष्य अंधकारमय है। यानी हर राज्य से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर बंधता नजर आ रहा है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी में बड़ी टूट मच गई है। हर राज्य से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें सामने आ रही है। ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में यहाँ पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में यात्रा के पहुंचने से पहले ही कांग्रेस नेताओं ने की बगावत। यात्रा को लेकर बुलाई गई बैठक का किया बहिष्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं होंगे 100 से ज्यादा नेता। अब क्या करेंगे सोनिया और खड़गे? छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राज्य में कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के 88 पदाधिकारी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई कार्य समिति की बैठक से गैर हाजिर रहे। ये बैठक शुक्रवार यानी 2 फरवरी को बुलाई गई थी। इसके बाद इन सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस बैठक में पंजाब कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के प्रभारी मोहम्मद गुलाब और दिल्ली से रणजीत सिंह बेदी भी बैठक में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अमीन मेमन ने बताया, इस बैठक का एजेंडा आगामी लोकसभा चुनावों में अल्पसंख्यक सेल की जिम्मेदारियों को तय करना और छत्तीसगढ़ में गुजरने वाली राहुल गांधी की यात्रा को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित था। मेमन ने बताया, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। इसके बाद भी कई पदाधिकारी पूर्व सूचना के बावजूद नहीं आए। ऐसे में बैठक से अनुपस्थित रहने वाले 88 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। राज्य ने जिन नेताओं के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है उनमें पार्टी के 9 राज्य उपाध्यक्ष, 19 राज्य महासचिव, 51 राज्य सचिव और 9 जिला अध्यक्ष शामिल हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के अध्यक्ष अमीन मेमन का कहना है कि इन सभी से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अगर ये 3 दिन में जवाब नहीं देते हैं तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। पार्टी के एक नेता ने बताया कि बेशक कई नेता बैठक से गैर हाजिर रहे, लेकिन राज्य अल्पसंख्यक सेल के करीब 120 पदाधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विस्तार से चर्चा की। रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में बुलाई गई बैठक में आगामी राजनीतिक गतिविधियों में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की भूमिका पर चर्चा की गई। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा और छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के अध्यक्ष इदरीस गांधी भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन एक खास बैठक से 88 नेताओं की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने बगावत कर दी है? छत्तीसगढ़ में सत्ता जाते ही अब कांग्रेस नेता भी पाला बदल रहे हैं। क्या ये नेता बीजेपी में होंगे शामिल? इस वक्त छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट हैं, जिन्होंने 3 फरवरी को अंबिकापुर कांग्रेस भवन में मीडिया के साथ बातचीत की। इस दौरान पायलट ने कहा कि छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत 8 फरवरी को रायगढ़ के सीमावर्ती इलाकों से होगी। अंबिकापुर में न्याय यात्रा 13 फरवरी को पहुंचेगी और अंबिकापुर में विशाल जनसभा और रैली का आयोजन भी होगा। सचिन पायलट ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को काफी समर्थन मिल रहा है और इसमें लाखों युवा और आम लोग शामिल हो रहे हैं। रायगढ़ में राहुल गांधी का स्वागत हजारों किसान और नौजवान करेंगे। इसके बाद यहाँ भी रोड शो होगा। कुछ जगह वो वाहन से पहुंचेंगे और कई जगह वो पैदल रैली में शामिल होंगे। रायगढ़ और अंबिकापुर में न्याय यात्रा का रोड मैप बनाया जा रहा है और जल्द ही लोगों के सामने पूरी यात्रा कहां कहां और कब कब कहां से गुजरेगी उसको लेकर जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी जोश है और कार्यकर्ता यात्रा की तैयारी को लेकर काफी उत्सुकता के साथ जुटे हैं। यानी यहाँ पर सचिन पायलट उन नेताओं का जिक्र उन्होंने नहीं किया जो बैठक में शामिल नहीं हुए। खबरों की माने तो ये नेता जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। करीब 100 कांग्रेस के नेता पार्टी से नाता तोड़ के बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये खबरें अभी इस वक्त काफी सियासी हलकों में जोर शोर से चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर सचिन पायलट ने कांग्रेस नेताओं के बैठक में नहीं शामिल होने को लेकर कुछ नहीं कहा। सचिन पायलट ने सिर्फ यात्रा की तारीफ में कसीदे पड़े। उन्होंने कहा, यात्रा का उद्देश्य लोगों को न्याय दिलाना है। हम जनता की आवाज बनकर सामने आएंगे और मजबूत विपक्ष के रूप में काम करके जनता की आवाज बनेंगे। सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर भी कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
आम लोगों से उनका कोई लेना देना नहीं है। जो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, सरकार उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को उनके पीछे लगा देती है और उन्हें परेशान करवाती है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की रेड को लेकर भी सचिन पायलट ने कहा कि जो बीजेपी का विरोध करते हैं, सरकार उनके घर में रेड पर डलवाती है और उसका मुंह बंद करने की कोशिश करती है। बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का यहां पर भरपूर दुरुपयोग कर रही है। जनता सब देख रही है, इन्हें माफ नहीं करेगी। राजस्थान में सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने और उसके बाद विधानसभा चुनाव में दोनों राज्यों में हार के सवाल पर पायलट ने कहा कि कोई भी एक व्यक्ति के चलते चुनाव हार या जीत नहीं सकता। ये कहना गलत होगा कि हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो चुनाव हार गए। सचिन पायलट के अंबिकापुर आने के वक्त हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। उनके साथ पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद थे। सचिन पायलट के साथ पूर्व मंत्री शिव डहरिया जैसे ही राजीव भवन के अंदर न्याय यात्रा की बैठक लेने जाने वाले ही थे, उससे पहले अंबिकापुर के कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ही राजीव भवन के बाहर सचिन पायलट के सामने ही शिव डहरिया को भगाओ, सरगुजा बचाओ के नारे लगाए, जिसके चलते माहौल काफी गर्म हो गया था। बाद में सचिन पायलट ने शांत होने का इशारा किया और जब जाके अन्य कांग्रेसी और जनप्रतिनिधियों ने समझाया, इसके बाद नारेबाजी बंद हुई। वहीं इस नारेबाजी की पूरी सरगुजा में काफी चर्चा हो रही है। यानी छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जल्द बड़ी बगावत के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। राज्य में जब से कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है, तब से कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ चुकी है। इधर बीजेपी छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए अभी से जीत की रणनीति बना रही है। कांग्रेस की बैठक को लेकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने तंज कसा। रामविचार नेताम ने कहा, कांग्रेस की जो स्थिति है, कदम ताल कर रहे हैं। चुनावी मैदान में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद को उतारेंगे, ये इनका निजी मामला है। कांग्रेस एक तरह से निराश, हताश है, टूट चुकी है। छत्तीसगढ़ में यह वातावरण बनाकर चल रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन जनता ने जो जनादेश दिया, इससे कांग्रेस पूरी तरह से हिल चुकी है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हुआ क्या। बैठक है तो चलती रहेगी, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्हें यह भी लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ में एक भी सीट पाना अब उनके लिए काफी मुश्किल काम है। जिस प्रकार से बीजेपी का बूथ से लेकर जिला तक वो राष्ट्रीय स्तर तक कार्यक्रम चला रही है, उससे निश्चित ही यह हताशा और बढ़ने वाली है। यानी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा को लेकर सियासी घमासान मच गया है, जिसमें विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हालत सबसे ज्यादा खराब है। छत्तीसगढ़ में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8 फरवरी को पहुंचेगी। इस यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ में फंडिंग भी की जा रही है, लेकिन इस यात्रा के छत्तीसगढ़ में आने से पहले ही प्रदेश कांग्रेस में विवादों का दौर शुरू हो चुका है। एआईसीसी मेंबर और छत्तीसगढ़ कांग्रेस महासचिव अरुण सिंह सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही पार्टी से अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि अरुण सिंह सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में पूर्व मुख्यमंत्री के करीबी पर बड़ा आरोप लगाया था। इस्तीफे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा और उनके दूसरे जो साथी थे, उन्हें भी यहां पर त्यागपत्र देने की बात कही और उसके साथ ही यह आरोप भी लगाया कि ये विभिन्न तरीकों से हस्तक्षेप करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर बृहस्पति सिंह, विनय जायसवाल के बाद सिसोदिया के मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बार फिर विवाद जो है वो गहरा गया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कई बड़े नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे। सिसोदिया का इस्तीफा भी उनमें से एक है। सिसोदिया ने आरोप लगाया, पहले उन्हें प्रदेश महामंत्री के पद से हटाया गया, फिर प्रभारी महामंत्री संगठन और प्रशासन से हटा दिया। ये सब उनके अपमानित करने जैसा है। ये सब विनोद वर्मा और उनके साथी के दबाव में हुआ। सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि मैंने 20 साल पार्टी की सेवा की, ये जो सब कुछ हुआ है वो चुनिंदा लोगों के इशारे पर हुआ। उन्होंने लिखा कि कुछ साल पहले आए लोगों को बघेल सरकार में काफी ऊंचे पद दिए गए, ये सब कुछ चुनिंदा लोगों के इशारों पर हुआ। और सिसोदिया ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, जिसकी कॉपी उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी भेजी, जिनमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, सह प्रभारी विजय जांगड़िया, प्रदेश महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू शामिल है। अरुण सिंह सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में अपने कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कार्य करने से लेकर उनके कार्यों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने पिछले 6 महीने के घटनाक्रम का जिक्र किया, जिसमें बताया कि पीसीसी डेलीगेट बनने से रोकने के लिए जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर ने किस तरह की कोशिशें की। उन्होंने बताया कि मुझे प्रदेश महामंत्री पद से हटा दिया गया, इसके बाद प्रशासन और प्रभारी महामंत्री संगठन के पद से भी हटाया गया और ये सब मुझे अपमानित करने जैसा है, जिससे मैं काफी आहत हूं। तो यहाँ पर जो अंदरूनी जो गुटबाजी है वो भी खुलकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सामने आ चुकी है। और जिस तरह से यहाँ पर यात्रा को लेकर जो बैठक बुलाई गई, उस बैठक में करीब 100 नेताओं की गैर मौजूदगी ने
कई सवालों को जन्म दे दिया है। अभी तक ये जो यहाँ पर कारण बताओ नोटिस इन नेताओं को दिया गया है, उस पर इन नेताओं की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साफ ये जो इशारे, जो संकेत मिल रहे हैं वो ये हैं कि ये सभी नेता जल्द इस्तीफा दे सकते हैं और बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यानी एक बार फिर छत्तीसगढ़ में बड़ी बगावत होने जा रही है, जिसमें करीब 100 नेताओं जो है वो यहां पर कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। अभी छत्तीसगढ़ में यात्रा पहुंची भी नहीं है, उससे पहले यहां पर राहुल गांधी को झटके पर झटके लग रहे हैं। और इसी तरह की खबरें महाराष्ट्र से भी आ रही हैं। महाराष्ट्र में यात्रा जो है वो मार्च के महीने में पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले यहां पर कई दिग्गज नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। यानी सभी राज्यों से कांग्रेस के लिए बुरी खबरें सामने आ रही हैं। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।